अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। बिटकॉइन की नेक्स्ट मंडे की ओपनिंग में क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों को आज की इस वीडियो में शेयर करने की कोशिश करेंगे। बिटकॉइन एस्टिमेटेड लेवरेज रेशियो को देख लें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चांस है कि बिटकॉइन को एक हैवी क्रैश देखने को मिल सकता है। अगर सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश हो गए कि बिटकॉइन बस ऊपर जाने वाला है, बस ऊपर जाने वाला है, ऊपर जा रहा है, तो फिर इस किस्म के सेंटिमेंट में, ये ग्रीडी सेंटिमेंट में बहुत बुरा क्रैश देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू दिस। क्रिप्टो क्वांट पे आके एस्टिमेटेड लेवरेज रेशियो को ओपन करके जो है वो उसको खुद भी अगर आप स्टडी करेंगे किस टाइम पे जो है एस्टिमेटेड रेशियो इंक्रीज़ हुआ है, उसके बाद हमें क्रैश देखने को जो है वो मिला है। जैसे इस पोजीशन पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ था और ये वो क्रैश हमें देखने को मिला है। तो इस हवाले से आप खुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं। सिर्फ अगर एस्टिमेटेड लेवरेज रेशियो को देखें तो उस हवाले से जो हमें ये देखने को मिलता है। इन तमाम चीज़ों से हटकर अगर देखें, वर्ल्ड वाइड जो क्लोजिंग हुई है वो रेड में हमें देखने को नज़र आती है। इसी के साथ फ्यूचर इंडिसेस, मेजर इंडिसेस की क्लोजिंग हमें वर्ल्ड वाइड ही जो यूएसए के हिसाब से नेगेटिव देखने को नज़र आती है। बाकी स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव में जो क्लोज हैं। ऑल्दो कि अगर आप मैप के हवाले से देखेंगे तो मैप के हवाले से हमें इक्वली सेंटिमेंट नज़र आता है। सिर्फ एक या दो सेक्टर्स ने जो है वो अच्छा परफॉर्म पे क्लोजिंग ली है। बाकी अगर आप यूएसए और कनाडा वगैरह को देखें, उन्होंने वहाँ तमाम सेक्टर्स ही जो है वो नेगेटिव में क्लोज आउट हुए हैं। तो मैप से और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग से जो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट हमें क्या देखने को नज़र आता है कि 2 वीक बाद जो है वो 2 नवंबर को फेड की इंटरेस्ट रेट की अनाउंसमेंट होगी, 8 नवंबर को इलेक्शंस है, तो इनके काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहेगी मार्केट। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि 17 अक्टूबर को हमें बिटकॉइन की मैक्सिमम प्राइस 18,500 नज़र आती है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम है। और 21 अक्टूबर की देखें तो 19,500 है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमें जो है वो 17 अक्टूबर को तकरीबन 18,500 पे नज़र आ रही है, फिर 21 अक्टूबर को जो 19,500 पे नज़र आ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमें बुल और बेयर दोनों ही जो है स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आते, दोनों ही जो कन्फ्यूज़ हैं। क्रिप्टो बबल को डेली टाइम फ्रेम में देख लें तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। मार्केट कैप के हवाले से अगर वीकली टाइम फ्रेम को देख लें तो हमें कुछ खास गेन देखने को नज़र नहीं आता है। आडा जो है वो 13% लॉस के साथ हमें इस वक्त जो है वो नज़र आता है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम को मार्केट कैप से हटकर देख लें तो एचटी कॉइन हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। क्यूएनटी और बाकी कुछ और कॉइन्स भी हमें परफॉर्म करते हुए नज़र आते हैं। इसी के साथ एचटी को देख लें, एचटी ऐसी बात है सेल आउट हो रही थी कि इसको एक नया इन्वेस्टर मिला है जिसने इसको बाय आउट किया है, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन एचटी जो है वो टोकन जो है इस वक्त डिपेंड करेगा, जो उनकी नई मैनेजमेंट है उसकी जो भी पॉलिसी होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एचटी के हवाले से जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एचटी में उतना ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आएगा। नहीं तो एचटी में बाय द रूमर सेल द न्यूज़ वाली सिचुएशन हमें देखने को मिलेगी 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो। ज़ाहिर-सी बात है कि 1 से 2 दिन के अंदर अगर मार्केट बेयर ट्रेंड में जाती है तो फिर एचटी जो है वो फिर उसी बेयर ट्रेंड को फॉलो अप करेगा और बहुत बुरी तरीके से भी फॉलो अप कर सकते हैं। उसको देख लेंगे 1 या 2 दिन बाद क्या सिचुएशन है। इसी के साथ बाय और सेल फ्लो को देख लें तो एचटी का कोई इतना ज़्यादा गेन तो है, लेकिन बाय और सेल फ्लो में हमें एचटी नज़र नहीं आता। इससे पहले एप और जीएमटी काफ़ी ज़्यादा बाय और सेल फ्लो में जो हमें नज़र आए थे जब वो एक्सचेंजेस में आए थे। एस&पी 500 इंडेक्स को थोड़ा-सा देख लें, नेक्स्ट ओपनिंग को मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता चलूँ। एस&पी 500 इंडेक्स की नेक्स्ट ओपनिंग 1 घंटे 8 दिन बाद है, तो 1 घंटे 7 दिन बाद आपने क्या देखना है, 1 घंटे 7 दिन बाद जो है वो आपने एस&पी 500 मिनी फ्यूचर्स देखना है। उसकी पोजीशन से आप एस&पी 500 इंडेक्स की जो भी पोजीशन होगी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब 17 घंटे 4 मिनट बाद एस&पी 500 मिनी फ्यूचर्स की ओपनिंग होगी, तो 17 घंटे 4 मिनट बाद है, तो 16 घंटे 4 मिनट बाद आपने क्या देखना है। तो 16 घंटे 4 मिनट बाद हमने क्या देखना है, मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये बिटकॉइन सीएमई फ्यूचर्स है, इसकी ओपनिंग भी जो है वो तकरीबन 17 घंटे 3 मिनट बाद है। तो 16 घंटे 3 मिनट के बाद जो है वो आपने बिटकॉइन की मूवमेंट देखनी है कि बिटकॉइन ऊपर चला जाता है। तो बिटकॉइन के ऊपर जाने की ज़ाहिर-सी बात है, बिटकॉइन ऊपर जाएगा तो सीएमई फ्यूचर्स की जो ओपनिंग होगी वो एक अपर गैप के साथ होगी। अगर अपर गैप छोटा होता है तो बिटकॉइन उसको फिल अप कर लेगा और वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, बेयर ट्रेंड को फॉलो अप करेगा। अगर अपर गैप बड़ा होता है तो बिटकॉइन उसको फॉलो अप कर लेगा। सेम लोअर गैप बड़ा होता है तो उस ट्रेंड को फॉलो करेगा, लोअर गैप छोटा होता है तो उसको फिल अप कर लेगा। अब इसकी मूवमेंट से आप एस&पी 500 मिनी फ्यूचर्स की मूवमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हो। एस&पी 500 मिनी फ्यूचर्स की जो भी मूवमेंट होगी उस मूवमेंट से हम बिटकॉइन की मूवमेंट और एस&पी 500 इंडेक्स दोनों की मूवमेंट का अंदाज़ा जो है वो लगा सकते हैं कि बायर और सेलर जो इस वक्त चाहते क्या हैं। अब गैप किस हवाले से काम करता है, किस तरीके से काम करता है, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। ये शॉर्टर टाइम फ्रेम है, ऑल्दो कि गैप को आपने लार्जर टाइम फ्रेम में और शॉर्टर टाइम फ्रेम में दोनों में देखना होता है। अब मैं यहाँ आपके साथ जो है वो शॉर्टर टाइम फ्रेम डेली गैप को डिस्कस कर रहा हूँ। हमने जो देखना है वो वीकली गैप होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो डेली टाइम फ्रेम में नज़र आएगा कि लास्ट वीक की ओपनिंग में क्या गैप था और इस वीक की ओपनिंग में क्या गैप है। तो यहाँ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ये हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक बड़ा गैप नज़र आता है। इसके साथ मार्केट ओपन हुई नेक्स्ट डे और मार्केट ने इस ट्रेंड को फॉलो अप किया। ये छोटा गैप था, मार्केट ओपन हुई, मार्केट ने एक साइडवेज मूवमेंट ली, इस गैप को जो है वो उसी दिन ही फिल अप कर लिया। फिर हमें एक एससीपीआई की रिपोर्ट की वजह से मार्केट वॉलेटाइल थी, हमें एक गैप नज़र आता है राउंड अबाउट इस पोजीशन तक। मार्केट ने जो है वो इस गैप को नेक्स्ट आवर में जो है वो फिल अप कर दिया और फिल अप करने के बाद दोबारा से जो है वो उसी पोजीशन पर आ गए। तो शॉर्टर गैप, अगर छोटा गैप होगा, वॉल्यूम कम होगा और ओवरऑल अगर इस किस्म की वॉलेटाइल चीज़ें नहीं होंगी तो मार्केट जहाँ जिस डायरेक्शन में गैप होता है
उस डायरेक्शन को फॉलो अप करते हुए नीचे जाती है, ऊपर गैप होगा तो ऊपर जाती है। अगर शॉर्टर गैप होता है, जैसे ये गैप हमें नज़र आ रहा है, तो उसी दिन ही मार्केट को फिल अप कर लेती है। 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, इस तरीके से होने के चांसेस होते हैं, ऑल्दो कि ज़रूरी नहीं है 100% ऐसा ही हो। ऑल्दो कि अगर मार्केट बेयर ट्रेंड में, तो शॉर्टर गैप जो नीचे वाला गैप होता है उसको फॉलो अप करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। मार्केट अपर ट्रेंड में, तो जो ऊपर वाला गैप होता है उसको फॉलो अप करने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और साइडवेज मूवमेंट है, जैसे कि आजकल चलता हुआ हमें नज़र आ रहा है, तो हमें कुछ इसी तरह की सिचुएशन नज़र आती है। एक दिन फिल अप करता है, दूसरे दिन नीचे चला जाता है, फिर दोबारा फिल अप कर लेता है, फिर दोबारा अपर गैप बना लेता है, फिर उसको फिल अप कर लेता है। ये सिचुएशन नज़र आती है, इसको हम डीसीए ड्यूरेशन भी कह सकते हैं कि इस ड्यूरेशन में हम ज़्यादातर डीसीए करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, डॉलर कंसिडर इंडेक्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा। डॉलर कंसिडर इंडेक्स इस रेंज को ब्रेकआउट कर जाता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ से तकरीबन 114 पे भी अगर चला जाता है तो हालात बहुत ज़्यादा बुरे होते हुए हमें नज़र आएँगे। अगर आप देख लें बायर और सेलर के हवाले से, ट्रेडर को देख लें, तकरीबन 18,000 के करीब अकाउंट लिक्विडेट हुए हैं, मतलब कि ना बायर है, ना सेलर है, ना ही ट्रेडर हमें नज़र आता है। ऑल्दो कि अगर 18,000 के करीब ट्रेडर लिक्विडेट हो रहे हैं, तो कुछ सिचुएशन हमें अच्छी नहीं, कोई खासा वोलेटाइल मूव हमें देखने को नज़र नहीं आता, ना वॉल्यूम नज़र आता है। सिर्फ हमें दो ही दिन जो है वो ट्रेडर लिक्विडेट होते हुए नज़र आए सीपीआई की रिपोर्ट के हवाले से, लेकिन कोई खासा चेंज उसके बाद से हमें नज़र नहीं आया। स्टिल डेली टाइम 30 डे टाइम फ्रेम में देख लें, 75,000 के करीब बीटीसी जो स्टिल एग्जिट हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,000 के करीब बीटीसी की दोबारा से एंट्री हमें सीपीआई की रिपोर्ट के बाद जो है वो देखने को मिली। लास्ट 7 डेज में तकरीबन 4,000 के करीब जो बीटीसी, और लास्ट 30 डेज में तकरीबन जो ओवरऑल कॉइन बेस प्रो पे जो है वो तकरीबन 17,000 के करीब बीटीसी मौजूद है। ऑल्दो के रिटेल सेल और जो इंस्टीट्यूशनल बाय और सेल होती है वो कॉइनबेस पर होती है। रिटेल बाय एंड सेल जो है वो हमें बाइनेंस पे नज़र आती है, तो बाइनेंस की भी कुछ सेम सिचुएशन हमें देखने को नज़र आती है। तो ऑल्दो कि स्टिल जो है वो सेंटिमेंट रिटेलर और बायर की जानिब से जो है वो सेम ही हमें देखने को नज़र आता है, दोनों ही बहुत बुरी तरीके से कन्फ्यूज़ है। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन होता है उसको इस किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती, वो डीसीए करके लार्जर टाइम फ्रेम में बाय करता है। सपोज दैट कि एक बाय यहाँ करी, तो नेक्स्ट बाय इसको अगर रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो वहाँ करेगा वो। तो नेक्स्ट हम क्या नज़र आता है कि नेक्स्ट हमें ये नज़र आता है कि बिटकॉइन ने 44 मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन को फॉलो अप किया, उसी के हिसाब से जो वेरिएट होता हुआ चल रहा है। यहाँ एक रिजेक्शन नज़र देखने को मिली, 44 मूविंग एवरेज की रिजेक्शन 2 जगह देखने को मिली। फिर यहाँ 44 मूविंग एवरेज की रिजेक्शन और इस ट्रेंड लाइन की रिजेक्शन हमें देखने को मिली। तो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में ये सिचुएशन चल रही है। अगर आप लोग कितना ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं तो इसको देख सकते हैं, तकरीबन 121 दिन हो चुके हैं कि लोग एग्जॉस्ट हैं कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। 121 दिन से इस रेंज पे बिटकॉइन को लेकर बैठे हुए हैं। जिस दिन भी रिटेलर का दिमाग घूमेगा, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जो ट्रेडर है उनका दिमाग घूमेगा, वो सेल आउट शुरू करेंगे, तो फिर सिचुएशन किसी के हाथ में जो है वो नहीं रहती है। बायो इसका सिचुएशन आप जो बायो सेल फ्लो का जो चार्ट होता है या ऑर्डर बुक होती है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। स्टिल आप देख लो तो हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल कुछ खासा नज़र नहीं आता। यहाँ पर इसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इतना बड़ा है तो उसको जो फॉलो अप नहीं करेगा, प्रीवियस पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे जाने के चांसेस हैं, तो वही हमें देखने को मिलता है। तो उसके बाद भी अगर आपको कुछ इस तरह की सिचुएशन नज़र आए, तो प्रीवियस पॉइंट ऑफ कंट्रोल की जानिब जो है वो जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वीकली टाइम फ्रेम जो नेक्स्ट वीकली ओपनिंग है उसमें थोड़ा बहुत गेन देखने को मिल सकता है। सेम यहाँ पर आप देख लें तो 300 मूविंग एवरेज की जो है वो सपोर्ट लेकर जो दोबारा से बिटकॉइन ने रिकवरी दिखाई है। तो नेक्स्ट जो भी बिटकॉइन की ओपनिंग होगी वीकली की, उस ड्यूरेशन में जो है हमें थोड़ा बहुत गेन देखने को मिल सकता है। इसी के साथ अगर ऑर्डर बुक देख लें तो ऑर्डर बुक में कुछ खासा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट अपडेट में आप S&P 500 इंडेक्स को किधर देखते हैं, बिटकॉइन को किधर देखते हैं, कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इस वक्त को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, नासिर फी अमान अल्लाह।